हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में कि एक्सेल स्प्रेडशीट होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्सेल स्प्रेडशीट दिया है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सहारे हम लोग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं। और आप लोग एक्सेल नाम सुने होंगे, ठीक है? नहीं सुने तो मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेल का इस्तेमाल दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हर एक कंट्री में किया जाता है। कोई ऐसा कंट्री नहीं जहाँ पे एक्सेल का प्रयोग न किया, क्योंकि इतना यह पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके बड़े से बड़े डाटाबेस को आसानी तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है और उसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, 1000 लोगों का डाटा है लेकिन 1 मिनट में पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी क्षमता है एक्सेल। और लगभग एक सीट में एक टेबल जो बनेगा उसमें 10 लाख लोगों का डाटा रखा जा सकता है। और समझिए ऐसे 255 सीट ओपन होते हैं, कितने लाख लोगों का डाटा रखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन आगे का टॉपिक है। लेकिन उसी का सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, टेबल में। तो देखो, टेबल के माध्यम से जितना बनाना था उन्हें बना दिया, लेकिन टेबल में जितना होना था तो मैंने टेबल क्रिएट करके बनाया, समझाया, इस्तेमाल किया। फिर भी कुछ ऐसे वर्क हैं जिसमें कैलकुलेशन हमको ज्यादा करना है, और कैलकुलेशन करने के साथ साथ मुझे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है। ऐसा नहीं कल जैसा एक बार फॉर्मूला लगा रहे थे, फिर से दोबारा लगा रहे थे, फिर से तीसरा बार लगा रहे थे, चौथे बार लगा रहे थे, पांचवें बार लगा रहे थे। मतलब जितना बार कैलकुलेशन करना होता था कल उतना बार हम फार्मूला लगाए थे। लेकिन अगर वही एक्सेल स्प्रेडशीट में कर दूं तो वह सेकंडों में हो जाएगा। और चाहे 10 हो, 50 हो, 20 हो, 100 हो, चाहे 1000 लोगों का डाटा हो, एक बार में कैलकुलेशन हो जाएगा बस डबल क्लिक करने से। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई कैलकुलेशन करना होता है और बड़ा डाटा एंट्री करना होता है, छोटे मोटे तो टेबल से काम चल जाते हैं। ठीक है, 100, 150, 50, ठीक है, 10,000, लाख लोगों का डाटा अगर बनाना हो तो वहां पे एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। लेकिन वो आगे का टॉपिक है, आगे हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे। लेकिन टेबल में दिया है, इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर छोड़ दूंगा तो भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो सर को आता नहीं है, बाद में बताएंगे, सीख के बताएंगे। कई सारे कारण आ सकते हैं, छोड़ दूंगा तो बहुत सारे दिमाग में चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन और डिटेल में तो अगले क्लासेस में बता सकता हूँ, ठीक है, जब एमएस वर्ड खत्म होगा तब। लेकिन आज इससे मैं बता रहा हूँ मार्कशीट बनाना। मतलब अगर तुम चाहोगे इस एक्सेल से मार्कशीट क्रिएट कर सकते हो। मींस आप मार्कशीट में सब्जेक्टों के नेम दे सकते हो, उनका नंबर दे सकते हो, ठीक है, सम निकाल सकते हो, मिल निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, डिवीजन निकाल सकते हो, स्टेटस निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रोसेस किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा लंबा नहीं चलना है, बहुत डीपली में नहीं जाना है। बस मैं आज परसेंटेज तक बताऊंगा। लेकिन कल मैं परसेंटेज निकाला था उसमें और आज मैं निकालूंगा, देखना उसमें बहुत फर्क है। आज मैं ज्यादा लोगों का डाटा बना रहा हूँ और देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चाहता तो मैं टेबल से भी कर देता, लेकिन सबका कैलकुलेशन अगर 10 लोग हैं तो 10 बार करना पड़ता, टाइम ज्यादा लगता। लेकिन वह काम हमारा दूसरे सॉफ्टवेयर से हो जा रहा है, इसीलिए हम एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेटर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसीलिए टेबल का इस्तेमाल न करके एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर तो हमारा एक्सेल ही ओपन होगा, काम करने के बाद डाटा इंसर्ट होगा एमएस वर्ड पे, काम करेंगे हमेशा एक्सेल पे काम करेंगे। मतलब काम एक्सेल पे होने वाला है, लेकिन बस डाटा इंसर्ट होने वाला है किस पे? जी, एमएस वर्ड पे। लेकिन जब भी क्लिक करेंगे तो एक्सेल पे लेके जाएगा, कुछ भी एडिट करेंगे तो एक्सेल पे लेके जाएगा, जब उसको इंसर्ट कराएंगे तो हमारे एमएस वर्ड पे लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाऊं तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो बोलता रह जाऊंगा, सुनते रह जाओगे, कहो सर कितना बोलते हैं। आ जाऊं, टेबल पे आ गया। और टेबल पे आने के बाद से भूख लगा क्या ये तुम लोग? देख रहे तुम दोनों को क्या है, दोनों को देख रहे हैं उसी समय से, तो क्या बोले बाहर है, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन गलत आदत है। चलिए आते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे आते हैं। अब जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट पे आएंगे तो कुछ ऐसा हमारे सामने देखो, एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी डी अपने आप आ गया, 1 2 3 1 अपने आप आ गया। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है यार, कल ही पढ़ाया था, बताया था, बताइए। जो ए बी सी डी क्या है, कॉलम है, कोई नहीं बोलता है, सब गधे पड़े हुए हैं यहाँ, पढ़ाया लिखा सब बेकार है। और 1 2 3 क्या है, रो है, मीन्स ये कॉलम है, ये रो है, और छोटे छोटे जो बॉक्स उसे बोलते हैं सेल। मैंने हाल ही में पढ़ाया था, टेबल जब समझाया था, तो आज पूछा हूं तो 1 2 लोग आंसर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करो तो ऐसे तुम टॉप कर जाओगे। चलिए आते हैं, अब मुझे थोड़ा डाटा ज्यादा बनाना है, इसके लिए यहाँ पे डॉट पे आएंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, और इधर भी ज्यादा डाटा बढ़ाना है तो इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। ये काम हम देखो एक्सेल में ही कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा एमएस वर्ड पे। अब देखो कल जो हम लोग बना रहे थे और आज बनाने में क्या फर्क है, बस आज कुछ नहीं करना है। अगर हेडिंग बनाना तो मैं सेलेक्ट कर लिया, मर्ज करना है ना, तो देखो यहीं पे लिखा है साफ साफ मर्ज एंड सेंटर, क्लिक कर देंगे। हम सेंटर में नहीं करेंगे, डाटा जब लिखेंगे तो सेंटर में ही आएगा क्या, तो लिख दिया मार्कशीट, और बोल्ड साइज बड़ा, और बार बार पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, टेक्स्ट को कलर हो गया। अब हमको देना है क्या, सीरियल नंबर, तो हेडिंग दे दिया सीरियल, या सीरियल नंबर क्या दो, सीरियल नंबर देना जरूरी है, जिसे पता चले कितने लोग डाटा बना रहे। उसके बाद से नेम, उसके बाद चलिए हमने इतना हेडिंग दे दी है। अब यहाँ पे आने के बाद सबको सेलेक्ट किया, और ये बॉर्डर में हमको दिखाना है, तो यहीं पे फॉन्ट पे आएंगे और आ जाएंगे ऑल बॉर्डर कर देंगे। सुन लो, फॉन्ट में ऑल बॉर्डर हो गया क्लियर। अब यहाँ पे इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे, और अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर देंगे। लेकिन देखो इसमें कुछ कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, दिख रहा ना आपको, तो मैंने यहाँ से इसे छोटा बड़ा करना बताया था। लेकिन देखो एक्सेल में बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरे को सेलेक्ट कर दो और एक बार डबल क्लिक कर दो, किसी कॉलम पे डबल क्लिक कर दोगे, कोने पे, लाइन पे, तो अपने आप सिस्टमेटिक तरीके से ऑटो एडजस्ट हो जाए, बार बार छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं, समझे। एक बार और देखिए, इसका विड्थ कम ज्यादा है, किसी के ज्यादा किसी का कम। हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जगह कम है, इसको ऐसे छोटा करेंगे, फिर इसको ऐसे छोटा करेंगे, फिर ऐसे छोटा करेंगे, टाइम ज्यादा लगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार में कर दूं, कोई ऐसा तरीका हमें पता चलता तो बस है, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कहीं कोने पे या फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे या थर्ड वाले पे या कहीं पे भी बस लाइन जो है इस पे डबल क्लिक करेंगे, प्लस पॉइंट बना के। और डबल क्लिक आप लोग करना जानते हो जाएगा। अब इसको देखो और जगह मिल गया और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, बोलिए। अब यहाँ पे आएंगे, और अभी यहाँ पे आने के बाद सीरियल नंबर देना हमको। आप बताओ, कल हम सीरियल नंबर दे रहे थे, 1 2 3 4 5 लिखना पड़ता था ना, लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है। कहो सर कैसी बात है, तो बस हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और 1 और 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कोने में प्लस पॉइंट बनेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, अपने आप नंबर आ जाए, और जहां तक चाहोगे वहां तक आ जाए। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, समझ लो। अगर 1 लिख दोगे और उसके बाद से फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो 1 1 1 ही आएगा।
लेकिन 1 1 नहीं लिखना हमको, 1 2 3 4 लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और फिर से लिखेंगे यहाँ पे इंटर दबा के 2 और 1 को क्लिक करके लेफ्ट दबा के बीच से सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में कोने में आएंगे, प्लस पॉइंट बनेगा, लेफ्ट दबाएंगे और लाके जहां पे छोड़ना है 6 7 8 9 10 लाके छोड़ दें। यह बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि 2 का टेबल लिखिए तो लिख दो 2 दूनी 4 और बस दोनों को सेलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, 2 का टेबल तैयार हो गया। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करता है। अगर मैं बस बता दूं कि बाबू यहाँ पर रखना क्या, संडे, तो अपने आप समझ जाएगा। इसके बाद संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे रखना है, देख लो यहाँ पे, बहुत समझदार है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर फ्रेंडली है, यूजर कम करना चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा करके दिखा देता है, बहुत क्विकली लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम कोई डेट लिखते हैं तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अलग क्या, नहीं तो तुम परेशान होगे सर क्या पढ़ा रहे, उसमें टेबल ही था। ठीक है, मतलब क्या अलग है ये बताने से फायदा आपको यह होगा कि मेरी बात समझ में आएगा और ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ बस JN और तो समझ गया, जनवरी का शॉर्ट लिखा इन्होंने। अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर वैसे डेट लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट सही करके लिख दूं, लिखूंगा 6 और 5 और उसके बाद से 2023। ठीक है, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया और फिर से लिखा 6, ठीक है, और 6 2023। वो समझदार है, समझ गया कैसे लिखना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा। 6 5 6 6 6 7 6 8 ऐसे ही करके हो जाएगा ना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यह सब काम करता है। आगे की बात है, बस हटाता हूं, मैंने सीरियल नंबर देना था, सीरियल नंबर हमने दे दिया। मतलब देखो जो टेबल लिखोगे ना, जितने का गैपिंग करोगे उतने का आएगा। अगर मैंने लिख दिया 1 और ऑड नंबर चाहिए कर दिया 3, तो देखो यहाँ पे आएगा 1 3 5 6 1 3 5 7 9 ऐसे हो जाएगा। चलिए आते हैं, इस पर हटाते हैं। और हमको तो नाम लिखना है इसमें, तो नाम के लिए थोड़ा सा इतना छोटा तो रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद से लिखेंगे रोहित। हिंदी में कितना नंबर पाया, 60 नंबर। पर डेट नहीं, डेट का फॉर्मेट नहीं देता, नंबर करते हैं 60, इंग्लिश में 50, मैथ में 80%, 85 था। 90 था। हाई स्कूल में कंप्यूटर है ना, नहीं है? किन लोग जानते नहीं, हाथ उठाएं। चलिए